अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। कृपि उसकी माता थी। पैदा होते ही वह अश्व की भांति रोया था, इसलिए अश्व की भांति स्थाम शब्द करने के कारण उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा था। वह बहुत ही क्रूर और दुष्ट बुद्धि वाला था। तभी पिता का उसके प्रति अधिक स्नेह नहीं था। धर्म और न्याय के प्रति उसके हृदय में सभी प्रेरणा नहीं होती थी और न वह किसी प्रकार का आतताईपन करने में हिचकता था। उसका बचपन बड़ी ही कठिनाइयों के बीता था। उसके पैदा होने के समय द्रोणाचार्य बहुत निर्धन थे। उनके पास अपनी पत्नी और बालक के पालन पोषण के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। दूध के लिए एक गाय तक नहीं थी। एक दिन अश्वत्थामा बहुत भूखा था। उसने अपनी मां कृपि से दूध मांगा। कृपि बालक की हठ देखकर दुखी होने लगी और वह उसको किसी तरह से बहलाने पुचकारने लगी, लेकिन अश्वत्थामा हठ पकड़ गया। अंत में कृपि ने चावल धोकर सफेद पानी बालक को पीने के लिए दे दिया। अश्वत्थामा यह जानता ही नहीं था कि दूध और पानी में क्या अंतर होता है। उसने दूध समझकर उसको पिया और उसमें से कुछ को बचाकर वह जर्शी पुत्रों को दिखाने के लिए गया। जर्शी पुत्रों ने चावल के पानी को पहचानकर अश्वत्थामा का उपहास करना आरंभ कर दिया। तब अश्वत्थामा को पता लगा कि माता ने उसे अन्य वस्तु देकर बहका दिया था। वह जाकर कृपि की गोद में रोने लगा। कैसी असह्य वेदना हुई होगी कृपि को उस समय, जबकि उसने निर्धनता के कारण अपने पुत्र से ही छल किया था। बाल्यावस्था के पश्चात यौवनावस्था तो अश्वत्थामा की पूर्ण वैभव के बीच कटी थी। द्रोणाचार्य को द्रुपद का आधा राज्य मिल गया था। फिर वे पांडवों और कौरवों के गुरु हो गए थे, जिससे उनको अपार द्रव्य मिलता था। अश्वत्थामा ने एक बार कहा भी था कि मुझे किसी वस्तु का अभाव नहीं है। धन, धान्य, राज्य, संपत्ति सभी कुछ मेरे पास है। इसके पश्चात तो अश्वत्थामा का सम्मान बढ़ता ही चला गया। लेकिन महाभारत युद्ध के पश्चात फिर उसको दैव का अभिशाप सहना पड़ा। अश्वत्थामा महान योद्धा था। एक बार भीष्म पितामह ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा था, अश्वत्थामा महारथी हैं, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, विचित्र युद्ध करने वाले और दृढ़ प्रहार करने वाले हैं। युद्ध क्षेत्र में तो साक्षात यमराज जान पड़ते हैं, किंतु उनमें एक दोष है, उनको अपना जीवन अति प्रिय है। मृत्यु से डरने के कारण वे युद्ध से जी चुराते हैं। इस कारण न तो उन्हें रथी मानता हूं और न अतिरथी। भीष्म पितामह ने अश्वत्थामा की ठीक ही प्रशंसा की है। सचमुच वह इतना ही शूरवीर था, लेकिन मृत्यु से डरने वाला कहकर भीष्म ने उसके चरित्र पर धब्बा लगाया है, जबकि वह इतना डरपोक भी नहीं था जो मृत्यु से डरता हो। कई बार उसने युद्ध क्षेत्र में आकर शत्रु का सामना किया था। एक बार कर्ण पर ही रुष्ट होकर वह अपनी जान की परवाह न करते हुए तलवार लेकर टूट पड़ा था। एक समय की बात है, कौरवों ने विराट की नगरी पर आक्रमण करने का विचार किया। उस समय बहुत से अपशकुन होने लगे, जिन्हें देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, इस समय हमें युद्ध करने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लगता है हम अर्जुन को पराजित नहीं कर पाएंगे। अर्जुन की यह प्रशंसा द्रोणाचार्य के मुंह से सुनकर कर्ण के हृदय में आग सी लग गई। जब उससे यह नहीं सहा गया तो उसने द्रोणाचार्य से कटु बातें कहना आरंभ किया और साथ में वह अपनी वीरता का दंभ भी भरने लगा। इस समय अश्वत्थामा ने बिगड़कर सभी कौरवों तथा कर्ण से कहा, निर्दय दुर्योधन के सिवा कौन क्षत्रिय कपट के जुए से राज्य पाकर संतुष्ट हो सकता है? बहेलिये की तरह धोखेबाजी से धन वैभव प्राप्त करके कौन अपनी बढ़ाई चाहेगा? क्या तुमने जिन पांडवों का सर्वस्व छीन लिया है, उनको कभी आमने सामने युद्ध में हराया भी है? किस युद्ध में पांडवों को परास्त करके तुम द्रौपदी को सभा में घसीट लाए थे? कर्ण, तुम आज अपनी वीरता का दम भरते हो। मैं कहता हूं, अर्जुन बल और पराक्रम में तुमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसके पश्चात फिर वह दुर्योधन की ओर मुड़कर कहने लगा, तुमने जिस प्रकार जुआ खेला, जिस प्रकार द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाए और जिस प्रकार इंद्रप्रस्थ का राज्य तुमने हड़प लिया, उसी प्रकार अब अर्जुन का सामना करो। क्षत्रिय धर्म में निपुण चतुर्ज्वारी तुम्हारा मामा भी आकर अपना पराक्रम दिखाए। कोई भी तुम में से जाकर उस पराक्रमी अर्जुन से मुकाबला करे, मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, विराट अगर युद्ध स्थल में आए तो उसका सामना मैं अवश्य करूंगा। अश्वत्थामा की बातें सुनकर
सभी लोग चुप हो गए। ऐसा साहसी और निर्भीक था अश्वत्थामा। भीष्म के अंतिम शब्द उसके चरित्र पर ठीक नहीं उतरते। पता नहीं किस अवसर पर भीष्म ने इस प्रकार का निर्णय किया था। एक बार फिर अश्वत्थामा की कर्ण से कहा सुनी हो गई थी। जब द्रोणाचार्य कौरवों की सेना के सेनापति थे, तब पांडवों की सेना का वेग देखकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा था, वीरवर कर्ण, तुम मेरे मित्र हो। देखो, कौरव सेना का किस बुरी तरह से पांडव संहार कर रहे हैं। यही मित्रता का परिचय देने का उचित अवसर है। कुछ करके दिखाओ। दुर्योधन की बातें सुनकर कर्ण अपने पराक्रम की डींग हाँकने लगा। वह कहने लगा, अर्जुन मेरे सामने आकर क्या युद्ध करेगा? उसको तो मैं क्षण भर में परास्त कर सकता हूं। उसकी क्या सामर्थ्य कि मेरे तीक्ष्ण बाणों का सामना कर पाए। मैं उसको युद्ध स्थल में धराशायी करके अपनी सच्ची मित्रता का परिचय दूंगा। कृपाचार्य कर्ण की ये बातें सुन रहे थे। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने इस दंभ के लिए कर्ण को फटकारा भी। उन्होंने कर्ण को बुरा भला भी कहा। यहां तक कि उन्होंने कह डाला कि अगर अब की बार जीभ चलाई तो इसी तलवार से काट दूंगा। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे और वैसे भी कौरव पांडवों के गुरु थे और वृद्ध पुरुष थे। इसी कारण अश्वत्थामा उनका अपमान न सह सका। उसने क्रोधावेश में आकर कर्ण से कहा, सूतपुत्र, तू बड़ा अधम है। अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं। स्वयं अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता है। जिस समय अर्जुन ने जयद्रथ को मारा था, उस समय तेरी वीरता कहां सो रही थी? अगर सच्चा शूरवीर था तो उस समय आकर पराक्रमी अर्जुन का सामना करता और उसको धराशायी करके जयद्रथ के प्राण बचाता। ये कटु वचन सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़ा हुआ। इधर अश्वत्थामा भी तलवार खींचकर उस पर झपट पड़ा। उस समय झगड़ा बढ़ते देख दुर्योधन और कृपाचार्य ने आकर बीच बचाव कर दिया। दुर्योधन ने दोनों को समझाया और कहा, शूरवीरो, तुम ही तो मेरी सारी शक्ति हो। फिर इस तरह आपस में लड़कर इस शक्ति को क्यों नष्ट करना चाहते हो? इस घटना को देखने से पता चलता है कि अश्वत्थामा बड़े खरे स्वभाव का था। वह चाटुकारिता में विश्वास नहीं करता था। दुर्योधन तक को अपशब्द कहने में वह नहीं डरता था। फिर कैसे कह सकते हैं कि अश्वत्थामा कायर था? लेकिन बाद में चलकर तो उसने चोरों की तरह इस प्रकार के आत्ताई जैसे कर्म किए कि उनसे उसकी सारी शूरता पर पानी फिर गया और वह घृणित और क्रूर समझा गया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को उस समय मारा था जब वे अचेत सो रहे थे। लेकिन क्यों वह इतना क्रूर और बर्बर पिशाच जैसा हो गया? इसके पीछे कारण है, उसके पिता की हत्या भी अन्यायपूर्वक की गई थी। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से मुंह से यह सुन लिया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और योग धारण करके अपने रथ पर बैठ गए। तभी धृष्टद्युम्न ने आकर उनका सिर काट डाला। द्रोणाचार्य को अपने किए का फल मिला था, क्योंकि उन्होंने भी तो निहत थे। अभिमन्यु का इसी प्रकार वध करवाया था। लेकिन जब अश्वत्थामा को पिता के इस प्रकार अन्यायपूर्ण वध की बात मालूम हुई, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने क्रोध में जलकर पांडवों और पांचालों को नष्ट कर डालने की प्रतिज्ञा कर डाली। दुर्योधन ने उसे और भी इसके लिए उत्तेजित किया। अश्वत्थामा को युधिष्ठिर पर भी बड़ा क्रोध आ रहा था, क्योंकि वह उस व्यक्ति से कभी भी ऐसे झूठ की आशा नहीं करता था। उसने उसी क्षण अपनी भुजा उठाकर कहा, आज इस अन्याय के बदले पांडवों के शव पृथ्वी पर पड़े मिलेंगे। मैं नारायणास्त्र का प्रयोग करूंगा, जिसे मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। उसी के द्वारा मैं आज शत्रु के सारे गर्व को चूर करूंगा और उनको सदा के लिए इस पृथ्वी से मिटा दूंगा। दूसरे दिन अश्वत्थामा ने उसी नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया। पांडवों की सेना में उसके कारण हाहाकार मच उठा। असंख्य वीर योद्धा क्षत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस अस्त्र को रोकने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं थी। इधर पांडवों के बीच द्रोणाचार्य की मृत्यु पर आपसी विवाद उठ खड़ा हुआ था। इस प्रकार अन्यायपूर्वक गुरु का मारा जाना अर्जुन और सात्यकी को अच्छा नहीं लगा। वे दोनों धृष्टद्युम्न को बुरा कहने लगे। गुरु की मृत्यु का उन्हें बड़ा शोक हुआ। यहाँ तक कि सात्यकी तो गदा तानकर धृष्टद्युम्न को मारने के लिए आगे बढ़ाया। उस समय श्री कृष्ण का संकेत पाकर भीमसेन ने जाकर उसे किसी तरह रोका, क्योंकि इधर तो अश्वत्थामा पांडव सेना का संहार करता हुआ आ रहा था
और उधर आपस का झगड़ा बढ़ता चला जा रहा था। इस सबसे सर्वनाश की आशंका थी। गुरु की हत्या के लिए किसी ने तो स्वयं युधिष्ठिर तक को दोषी ठहराया। तब धर्मराज ने आवेश में आकर धृष्टद्युम्न से कहा, तुम पांचालों की सेना लेकर भाग जाओ। वृष्णि, अंधक आदि वंशों के यादवों के साथ सात्यकी चले जाएं। श्री कृष्ण अपनी रक्षा आप कर लेंगे, अन्यथा सैनिक युद्ध बंद कर दें। मैं भाइयों के साथ जलती आग में भस्म हो जाऊंगा। मैंने झूठ बोलकर आचार्य का वध करवाया है, इसी कारण तो अर्जुन मुझ पर रुष्ट है। इससे तो मैं अपनी जान देकर अर्जुन को सुखी करना चाहूंगा। भला आचार्य ने हमारे साथ क्या कम बुरा सलूक किया है। अनेक महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को निहत्था करके आचार्य के सामने ही मार डाला था। द्रौपदी की दुर्गति भी इन्हीं के सामने हुई थी। दुर्योधन के थक जाने पर आचार्य ने ही उसे अभेद्य कवच बांधकर हम लोगों पर आक्रमण करने भेजा था। जयद्रथ की रक्षा करने में उन्होंने क्या कुछ नहीं उठा रखा था। मेरी विजय के लिए प्रयत्न करने वाले सत्यजित आदि पांचालों और उनके भाई बंधुओं के प्राण आचार्य ने ही ब्रह्मास्त्र चलाकर लिए थे। कौरवों ने जब हमें अधर्म पूर्वक बाहर निकाल किया था, तब भी आचार्य ने हमें सामना करने से रोका था। भला आचार्य ने हमारा कौन सा उपकार किया। युधिष्ठिर के आवेश को देखकर सभी योद्धा एक साथ थम से गए। ठीक ही कहा था धर्मराज ने, क्योंकि द्रोणाचार्य यद्यपि थे तो गुरु, लेकिन कुटिलता और क्रूरता उनमें भी थी, पक्षपात भी उनके अंदर था। युधिष्ठिर के आवेश में समय बीतता रहा और अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा हुआ नारायणास्त्र और भी अधिक प्रचंड होता गया। तब श्री कृष्ण ने सभी सैनिकों को युद्ध करने से रोककर कहा, वीरो, यह नारायणास्त्र अति प्रचंड है, इसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। तुम सभी शस्त्रास्त्र रखकर अपने वाहनों से उतर पड़ो। पृथ्वी पर लेट जाने से तुम इस प्रचंड अस्त्र की मार से अपने आप को बचा सकोगे। यदि कोई वीरता का दंभ भरकर इस अस्त्र का सामना करने का प्रयत्न करेगा तो यह और भी अधिक प्रबल हो जाएगा। श्री कृष्ण की बात मानकर सभी योद्धा अपने अपने वाहनों से उतरकर पृथ्वी पर लेट गए। लेकिन भीमसेन के मस्तिष्क में श्री कृष्ण की बात नहीं बैठी। वह फिर भी अपनी वीरता बखानता हुआ बोला, मैं बाण चलाकर गदा मारकर इस अस्त्र को विफर कर दूंगा। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उसने अर्जुन से भी गांडीव उठाने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने कह दिया कि वह गौ, ब्राह्मण और नारायणास्त्र के विरुद्ध गांडीव का कभी प्रयोग नहीं करेगा। अर्जुन की बात सुनकर भीमसेन क्रुद्ध होकर अश्वत्थामा की ओर झपटा। उसने बाण वर्षा से अश्वत्थामा का रथ छिपा दिया, लेकिन इससे नारायणास्त्र और भी अधिक प्रचंड हो गया। उस समय अर्जुन और श्री कृष्ण ने आकर भीमसेन के हाथ से अस्त्र छीने और उसको रथ से उतार लिया। इसके पश्चात नारायणास्त्र शांत हुआ और इस तरह पांडवों का सर्वनाश होते होते बच गया। नारायणास्त्र के शांत हो जाने पर दुर्योधन ने फिर अश्वत्थामा से उसी अस्त्र के प्रयोग के लिए कहा था, लेकिन अश्वत्थामा ने दोबारा उसे नहीं चलाया। उसके बाद उसने पांडव सेना से भीषण युद्ध किया और उस बीच उसने अमोघ आग्नेयास्त्र का सेना को नष्ट कर देने का था, लेकिन अर्जुन ने शीघ्र ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उस अस्त्र को शांत कर दिया। किंतु फिर भी क्षण भर में ही आग्नेयास्त्र पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना को तो भस्म कर गया। जब अश्वत्थामा का कुछ भी वश नहीं चला तो वह निराश होकर युद्ध भूमि से लौट पड़ा और धनुर्विद्या की निंदा करने लगा। रास्ते में उसे महर्षि व्यास मिले। उन्होंने उसे बहुत समझाया और कहा, नादान, अर्जुन और श्री कृष्ण को मारने की सामर्थ्य किसमें है, जो तू व्यर्थ अपनी निष्फलता पर इतना खेद करता है। व्यास जी के समझाने से अश्वत्थामा के हृदय का संताप मिट गया। महाभारत युद्ध के अंत में हमें अश्वत्थामा मिलता है। कौरव वंश के सभी प्रमुख योद्धा धराशायी हो चुके थे, केवल दुर्योधन शेष था। अंतिम सेनापति वही था। पांडव सेना बड़ी वेग से बढ़ रही थी। उसकी मार से घबराकर कौरव सेना पीछे भागने लगी। यहां तक कि दुर्योधन के भी पैर उखड़ गए थे। वह भी जाकर द्वैपायन सरोवर में छिप गया था। चारों ओर पांडव वीर दुर्योधन को खोजने लगे और जब उनको पता चला कि वह तो जाकर सरोवर में छिप गया है, तो सरोवर के किनारे पहुंचकर उन्होंने दुर्योधन को कायर
कहकर ललकारना प्रारंभ किया। दुर्योधन चुनौती सुनकर बाहर निकल आया और भीमसेन से उसका गदा युद्ध हुआ। उस युद्ध में भीमसेन ने कृष्ण के इशारे से उसकी जांघ पर गदा मारी, जिससे वह आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लेकिन यह कार्य युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। भीमसेन के इस अन्याय को देखकर अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया। दूसरी बार फिर उसने पांडवों का अन्याय देखा था। दुर्योधन असह्य पीड़ा से कराहता हुआ पृथ्वी पर पड़ा था। उस समय कृतवर्मा और कृपाचार्य भी वहां उपस्थित थे। सभी को इस अन्याय पर क्रोध आ रहा था। अश्वत्थामा से नहीं सहा गया तो उसने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की कि वह पांडवों का इसी